हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल और बिल्कुल इजी ड्रेस आपको बनाना बताती हूँ। देखिए, ये इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर अपना वर्क स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैं 3 चैन करूँगी, 1 2 3, और यहाँ इसी होल में मैं डबल क्रोशिया करूँगी। एक हमारा 3 चैन का और एक हमने डबल क्रोशिया कर लिया है। यहाँ पर मेरे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं और नेक्स्ट होल में फिर से मैं 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी। यहाँ पर मैं हर एक होल में 2-2 बार डबल क्रोशिया करती जाऊँगी और इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। इसी तरह से हर एक होल में 2-2 डबल क्रोशिया करके इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर मैं इसको थर्ड चैन में स्लिप स्टिच करूँगी। यहाँ पर मैं येलो कलर अटैच करती हूँ। इस धागे को मैं यहाँ से कट कर दूँगी और यहाँ से मैं अब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ये अटैच कर लिया है और इसी होल में एक बार और मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी और नेक्स्ट में भी एक बार सिंगल क्रोशिया और एक बार उससे नेक्स्ट में एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया। ये मैंने 3 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं और अब मैं 3 चैन करूँगी। 3 चैन करने के बाद एक चैन मैं स्किप करूँगी और नेक्स्ट होल में मैं एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी। फिर नेक्स्ट में मैं एक बार और सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट में एक बार और सिंगल क्रोशिया करूँगी। यहाँ पर मुझे 3 सिंगल क्रोशिया और फिर 3 चैन, एक स्किप करके फिर 3 बार सिंगल क्रोशिया और फिर से मैं 3 चैन करूँगी। नेक्स्ट होल को मैं स्किप करूँगी और उससे नेक्स्ट में मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। 3 बार अब मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी 3 होल में और फिर 3 चैन, एक होल स्किप करके नेक्स्ट होल में मैं फिर से सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। देखिए, राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर मैंने इसको थर्ड चैन में स्लिप स्टिच कर दिया है और यहाँ पर मैं नेक्स्ट में एक बार फिर से स्लिप स्टिच करूँगी और फिर यहाँ पर मैं 3 की चैन में जो हमने वर्क करना है वो हमें 3 की चैन में करना है। यहाँ पर एक बार मैं स्लिप स्टिच करूँगी और यहाँ पर 3 चैन करूँगी। 3 चैन करने के बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया करूँगी। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक 3 की चैन का और एक हमने किया है। यहाँ पर मैं 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी, 3 4। 4 डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर मैं 3 चैन करूँगी। 3 चैन करने के बाद इस फर्स्ट वाले लूप में मैं इस तरह से स्लिप स्टिच करूँगी। इस तरह से स्लिप स्टिच करना है और उसके बाद फिर से इसी लूप में मैं 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 2 3 4। ये हमारी लीफ बन गई है और यहाँ पर मैं इसको सेकंड लूप में, सेंटर वाला लूप है जो, उसमें यहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी और फिर से मैं ये 3 की चैन है जो, उसमें अपना वर्क स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर मैं इस होल में 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी, 1 2 3 4। 4 बार डबल क्रोशिया करने के बाद 3 चैन करूँगी,
3 चैन करने के बाद फर्स्ट लूप में मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ फिर से मैं इसी लूप में 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4। ये इस तरह से हमारी लीफ बनती चली जाएंगी। और यहाँ पर मैं फिर से ये जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसके सेंटर वाले होल में स्लिप स्टिच करूँगी। और फिर से 3 ये वर्क स्टार्ट होगा हमारा। 3 चैन में अपना वर्क फिर से स्टार्ट करूँगी। फिर से यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी और इसी तरह से मैं अपने वर्क को कंप्लीट करती हूँ। ये राउंड कंप्लीट हो गया है और इसको अब मैं यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करूँगी। यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर थर्ड चैन में मैं एक बार और यहाँ थर्ड चैन में स्लिप स्टिच करूँगी इस तरह से। और फिर यहाँ पर धागे को मैं कट कर दूँगी। और इसको क्रोशिया की हेल्प से मैं अंदर कर दूँगी। और अब देखिए, अब मैं ग्रीन कलर से अपना वर्क स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर जो मैंने 3 स्लिप स्टिच बनाए, सिंगल क्रोशिया बनाए थे, वहाँ पर मैं सेकंड वाले में जाऊँगी और इस तरह से लूप उठाकर यहाँ पर मैं ग्रीन धागे को अटैच करूँगी। और यहाँ पर 6 चैन करूँगी। 1 2 3 4 5 6। 6 चैन करने के बाद मैं इसी होल में एक बार और डबल क्रोशिया करूँगी। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 की चैन का एक डबल क्रोशिया और 3 चैन बीच में हो गई। और फिर से मैं 3 चैन करूँगी। 3 चैन करने के बाद जो हमने ये लीफ बनाई थी उसके सेंटर में मैं एक लूप इधर से उठाऊंगी और एक इधर से, लेफ्ट राइट दोनों से एक एक लूप उठाऊंगी और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूंगी। और फिर से 3 चैन लूँगी और जो ये हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसके सेंटर में से एक बार स्लिप स्टिच करूँगी। और यहाँ पर यहाँ पर मैं 3 चैन लेके यहाँ पर मैं थर्ड चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी और 3 चैन करूंगी। और फिर से दोबारा इसी होल में एक बार और डबल क्रोशिया करूंगी। ये हमारे पास इस तरह से आएगा। और फिर 3 चैन करने के बाद इस लीफ के सेंटर में से एक इधर साइड से और एक दूसरी साइड से, दोनों के सेंटर में से एक एक लूप उठाना है। इस तरह से यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच करूँगी। और फिर से 3 चैन करूँगी। 3 चैन करने के बाद ये 3 सिंगल क्रोशिये हैं उसमें
सेंटर वाले में मैं इस तरह से लूप को उठाऊंगी और डबल क्रोशिया करूंगी और फिर 3 चैन करनी है। 3 चैन करने के बाद इसी होल में एक बार और डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से आप ये वर्क करते जाना है, आप सबको ये वर्क करते जाना है और इसको मैं बनाकर कंप्लीट करती हूँ। देखिए मैं इस राउंड के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं 3 चैन करके यहाँ थर्ड वाली चैन में स्लिप स्टिच करूँगी। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर मैं इस होल में एक बार स्लिप स्टिच करूँगी और यहाँ इसमें मैं 3 की चैन करूँगी। 3 चैन करने के बाद इसी होल में मैं 4 बार और डबल क्रोशिया करूँगी। ये हमारे पास टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक 3 चैन वाला और 2 ये मैंने कर लिए, ये फोर्थ और ये 5। 5 डबल क्रोशिया होने के बाद मैं इस धागे को इस तरह से छोड़ के यहाँ से पहला लूप उठाऊंगी और इस धागे को यहाँ से इस तरह से निकाल दूंगी। ये हमारे पास पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगा। और फिर से यहाँ मैं 3 चैन करूँगी। 3 चैन करने के बाद फिर से मैं इसी होल में, सेम होल में मैं 5 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4 5। 5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से मैं धागे को इस तरह से लंबा करूँगी और यहाँ फर्स्ट वाले में फर्स्ट लूप को इस तरह से उठाऊँगी और इसमें से धागे को इस तरह से निकाल दूँगी। ये हमारे पास 2 पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएंगे और बीच में 3 चैन बन जाएगी। और फिर मैं यहाँ पर 5 चैन करूँगी। 1 2 3 4 5। 5 चैन करने के बाद नेक्स्ट मैं जो ये हमने दो डबल क्रोशिया के बीच में 3 चैन बनाई थी उसमें यहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ फिर से मैं 3 चैन करूँगी। 3 चैन को मैं एक डबल क्रोशिया मानूंगी और यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशिया का बनाने के बाद इस धागे को इस तरह से लंबा करना है और जो हमारा फर्स्ट थर्ड वाला लूप है उसमें से मैं इस लूप को इस तरह से निकालूंगी। ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगा। और फिर बीच में मैं 3 चैन करूँगी। 1 2 3। 3 चैन करने के बाद सेम होल में मैं इसी होल में मैं 5 बार और डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से मैं इस धागे को इस तरह से लंबा करूँगी और यहाँ फर्स्ट वाले लूप को इस तरह से उठाऊँगी और इस धागे को मैं इस तरह से इसमें निकाल दूँगी और ये हमारे 2 पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएंगे। और फिर से मैं 5 चैन करूँगी। 4 5। 5 चैन करने के बाद नेक्स्ट होल में मैं जाऊँगी और वहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी और फिर से वही रिपीट करते जाना है। इसी तरह मैं इस राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है और इसको मैं यहाँ पर इस पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर एंड में जो हमने चैन ली थी उसमें मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तरह से और यहाँ से इस धागे को मैं कट कर दूँगी।
अब जो हमारा वर्क होगा वो हमारा जो हमने ये 3 चैन बनाई है उनमें से हमारा वर्क स्टार्ट होगा। अब मैं इसमें नेक्स्ट ऐड करती हूँ। अब मैं रेड कलर को यहाँ पर अटैच करूँगी। और इस धागे को मैं साथ में लेकर चलूँगी। अब यहाँ फिर से मैं 3 चैन करूँगी, 2 3 3 चैन करने के बाद यहाँ पर मैं इसी होल में सेम होल में मैं एक बार और डबल क्रोशिया करूँगी। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर मैं पॉपकॉर्न स्टिच बनाऊँगी। जिस तरह मैंने ये ग्रीन धागे से बनाया था उसी तरह से मैं यहाँ पर भी बनाऊँगी। 3 4 5 बार बनाने के बाद डबल क्रोशिया यहाँ से मैं इस धागे को इस तरह से लंबा करूँगी और जो ये फर्स्ट वाला है उसमें से मैं इस तरह से निकालूंगी। ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच बन गया है। अब मैं 3 चैन लूँगी। 3 चैन करने के बाद फिर से मैं सेम इसी होल में एक और पॉपकॉर्न स्टिच बनाऊंगी। फिर से मैं 5 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 2 3 4 5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद मैं फिर से उसी तरह से फर्स्ट वाले में से इस लूप को इस तरह से निकाल लूँगी और ये हमारे पास 2 पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएंगे। और फिर मैं यहाँ पर 3 चैन लूँगी। 3 चैन लेने के बाद जो हमारे पास ये 2 चैन थी, एक 5 वाली चैन, एक 5 वाली चैन और नीचे 3 वाली चैन, इसको मैं यहाँ पर इस तरह से दोनों चैनों को उठाकर स्लिप स्टिच करूँगी। इस तरह से यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चैन करूँगी। 3 चैन करने के बाद इस होल में मैं स्लिप स्टिच करूँगी। ये जो 2 मैंने ग्रीन पॉपकॉर्न स्टिच बनाए थे उनमें से मैं इस तरह से स्लिप स्टिच करूँगी और फिर से मैं 3 चैन करूँगी। 1 2 3 चैन करने के बाद यहाँ पर मैं 5 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को मैं इस तरह से लंबा छोड़ दूँगी और यहाँ पर मैं थर्ड लूप में से इस धागे को इस तरह से निकालूंगी। ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच बनकर रेडी हो गया है और ये हमारा वर्क इस तरह से लगेगा। और फिर यहाँ 3 चैन करूँगी, 1 2 3। फिर से मैं सेम इसी होल में एक और पॉपकॉर्न स्टिच बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 बार ये बनाने के बाद मैं यहाँ से फर्स्ट वाले लूप को इस तरह से उठाऊंगी और इसमें से इसको इस तरह से निकाल दूंगी और फिर से 3 चैन करूंगी। 3 चैन करने के बाद मैं यहाँ पर इन 2 चैनों को, एक ये 5 की चैन बनाई थी और एक ये 3 की चैन बनाई थी, इनको इस तरह से यहाँ पर दोनों चैनों को लूँगी
इस तरह से दोनों चैनों को लेने के बाद यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तरह से, और फिर से 3 चैन करूँगी। 3 चैन करने के बाद ये जो हमने 3 की चैन बनाई थी उसमें मैं यहाँ पर एक बार स्लिप स्टिच करूँगी और फिर से वही रिपीट करते जाना है। और इस तरह मैं इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए अब मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट वर्क मैं इन 3 की चैन 2 पॉपकॉर्न स्टिच हैं उनके बीच में से यहाँ पर से स्टार्ट करूँगी और यहाँ से मैं क्रोशिया हुक में इस तरह से लूप लूँगी और यहाँ पर 3 चैन करूँगी। 3 चैन करने के बाद मैं सेम होल में 7 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 2 एक हमारा 3 की चैन का हो गया और एक हमने ये कर लिया है और इन धागों को मैं साथ में लेकर चलूँगी। 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये पॉपकॉर्न स्टिच है उसके ऊपर से मैं इस तरह से लूप लूँगी और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूँगी। यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद जो ये हमारे पास नेक्स्ट 3 की चैन है उसमें मैं 7 बार डबल क्रोशिया करूँगी। दो 3 4 5 6 7 बार डबल क्रोशिया करने के बाद जो ये हमने लीप बनाई थी उसके ये टॉप पे हमने ये 3 की चैन बनाकर जो ये बनाया था हमने उसमें से इस तरह से क्रोशिया हुक में से लूप लेकर स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट ये 3 की चैन है उसमें 7 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 बार डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर मैं जो ये हमारा फर्स्ट वाला पॉपकॉर्न स्टिच है उसके सेंटर में से इस तरह से मैं क्रोशिया हुक को निकालूंगी और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूंगी। और फिर से जो ये हमारे बीच में 3 की चैन है दो ये पॉपकॉर्न स्टिच के बीच में 3 की चैन है उसमें मैं 7 बार डबल क्रोशिया करूँगी। इसको हम किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। किसी भी साइज़ में बनाने के लिए यहाँ पर हमें थोड़ी चैन भी ज़्यादा लेनी होगी और यहाँ पर जो हमने घेरा बनाया है उसको हमें शुरू में थोड़ा घेरा ज़्यादा बनाना होगा और घेरा बनाने के लिए हमें सिंपल घेरा बनाना है। इस तरह से मैं 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉपकॉर्न स्टिच है उसके सेंटर में से इस तरह से क्रोशिया हुक को निकाल कर यहाँ पर एक बार स्लिप स्टिच कर दूंगी और फिर से 3 की चैन है उसमें मैं 7 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 2 3 4
5 6 7 चैन बनाने के बाद जो ये हमने लीफ बनाई थी उसके टॉप पे जो हमने ये 3 की चैन बनाकर यहाँ पर इस तरह से होल एक सर्कल बना था हमारे पास, उसमें से मैं क्रोशिया हुक को इस तरह से निकालूंगी और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूंगी। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद जो ये हमें बैक में एक 3 की चैन और है उसमें भी 7 बार डबल क्रोशिया करना है। और ये हमारा डिजाइन इस तरह बनता चला जाएगा और इस तरह से मैं कंप्लीट कर कर आपको दिखाती हूँ। देखिए अब मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने 7 डबल क्रोशिया कर लिए हैं और जब ये लास्ट में जो ये हमारा फर्स्ट पॉपकॉर्न स्टिच है उसमें मैं जाऊँगी और यहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट चैन है हमारी, यहाँ पर थर्ड चैन में जाऊँगी और यहाँ पर इस तरह से एक बार स्लिप स्टिच कर दूंगी और यहाँ से धागे को कट कर दूंगी। और इस धागे को मैं क्रोशिया की हेल्प से पीछे अटैच कर लूँगी और यहाँ पर अब मैं बीडिंग करूँगी। हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है और मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर के पर्ल लगा दिए हैं। आपको मैंने ये 0 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। आप घेरे को थोड़ा बड़ा बनाकर इसको यहाँ से इसी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें थोड़ी चैन ज़्यादा ले सकते हैं आप, अगर आपको ये बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए बनानी है। और आपको ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।